हाय गाइस, साहिल हियर। तो आज मेरी शिफ्ट थी, मेरा ऑफिस था 9 to 5 का और अभी बज रहे हैं 6 के आसपास। तो बहुत ज़्यादा अंधेरा हो गया था, तो मैंने शूट करा नहीं क्योंकि कुछ दिख ही नहीं रहा था, अंधेरा हो गया था और मेरे को जल्दी थी। और क्योंकि यहाँ पे 7 बजे के आसपास सब कुछ बंद हो जाता है, तो मैं फटाफट आया। मेरे को आज ग्रोसरी शॉपिंग करनी थी, 1-2 चीज़ें और लेनी थी। मैंने प्राइमार्क से कुछ सामान लिया है और अभी मेरे को ग्रोसरी शॉपिंग करनी है। कुछ नहीं है मेरे पास खाने का रूम पे, तो अभी यहाँ से चल के और ग्रोसरी शॉपिंग करने चलते हैं। मतलब मैं टेस्को पहुँच चुका हूँ और मैं भी आपको टेस्को दिखाता हूँ इधर क्या क्या कैसे कितने रेट का क्या क्या सामान है। ग्रोसरी सारी ग्रोसरी के मतलब मैं एक बार कवर करने का ट्राई करूँ। तो भाई इधर केले 75 पेंस के हैं और ये पर केजी के हिसाब से हैं। इंडिया में तो 60 रुपये के दर्जन मिलते हैं, पर यहाँ पे 75 पेंस के 1 किलो हैं। और वाटरमेलन वगैरह, मतलब इधर ऐसा नहीं है कि गर्मियों में ही सिर्फ सामान मिलेगा आपको, सारा ऑल सीजन फ्रूट सारे टाइम पे मिलता रहता है। और जैसे 3 पाउंड का है, 1 किलो है या 1 किलो है शायद 3 पाउंड का। और ये मेलन है खाली, और ये कीवी फ्रूट है जो इंडिया में मतलब 50 रुपये का मिलता है मेरे ख्याल से 1 पीस। इधर ये 70 पेंस के 6 पीस हैं। तो इधर मतलब कुछ जो इम्पोर्टेड फूड वगैरह है वो सब यहाँ पे सस्ता है। और ये अनार है, अनार इधर 1.5 पाउंड मतलब 1 पाउंड 40 पेंस का है 1 पीस, मतलब 140 रुपये का एक अनार। और इधर ये सीडलेस ग्रेप वगैरह है, मतलब तो ये है 1 पाउंड 80 पेंस का। और मतलब 3 पाउंड 60 रुपये किलो के आसपास, 3.60 पेंस, 3 पाउंड 60 पेंस का 1 किलो है। और ये सारे मतलब ऑलरेडी कटे हुए मतलब फ्रूट सैलेड टाइप है, जैसे 2 पाउंड का है डिपेंडिंग ऑन साइज़ की कितना कितना, जैसे ये 1 पाउंड के भी ऊपर। और ऐसे सारे फ्रूट हैं। ये नीचे मतलब पीचीज़ हैं, आड़ू शायद बोलते हैं जिसको। और ये इधर मिल रहे हैं अभी, ये रिड्यूस प्राइस है, 2 पाउंड्स के हैं ये 6-7 पीस। और जो हरे अंगूर हैं वो 1 पाउंड 80 पेंस के हैं। ये ब्लैकबेरी है 1 पाउंड 45 पेंस की। और रेसबेरीज है 3 पाउंड की। और अजीब से फ्रूट है, मैंने पहली बार ही देख रहा हूँ मैं इनको आधे तो ऐसे फ्रूट है जो मुझे पता भी नहीं है। जो छोटे स्वीट कॉर्न होते हैं वो 1 पाउंड 50 पेंस के हैं। और लेटस वगैरह है, इधर स्लाइस ग्रीन वेजिटेबल हैं 55 पेंस 1 पाउंड, ये सारे वही हैं। स्पिनच 85 पेंस की। और ये गोभी 80 पेंस की। ठीक है, ये मतलब ये साइज़ ऐसा नहीं है कि आपको 1 किलो का भाव नहीं है, सिर्फ एक पीस है। 80 पेंस 1 पीस का है, 1 ईच। गाजर है 1 पाउंड 65 पेंस की। इधर गाजर ये छोटे में 45 पेंस पर केजी है, तो जैसे छोटे छोटे साइज़ के हैं, ये बड़े साइज़ के हैं। और प्याज है 45 पेंस पर केजी, 45 रुपये किलो, शायद इंडिया में भी यही रेट है। और ये 1 पाउंड पर केजी है, मतलब वो डिपेंडिंग ऑन साइज़ की, अगर वहाँ पे छोटे साइज़ के हैं तो वो छोटे मतलब कम रेट के हैं, और इधर 1 पाउंड का ही ज़्यादा रेट की है। और ये अपने देसी प्याज, ये 1.5 पाउंड मतलब 2 पाउंड 90 पेंस का 1 किलो, 300 रुपये किलो प्याज है भाई इधर। और ये आलू हैं, आलू 38 पेंस पर केजी, 40-45 रुपये किलो। और ये सारे मतलब ऐसा नहीं है कि आपको 1-1 किलो करके तोलने हैं, ये सारे मतलब ऑलरेडी को मतलब पैक्ड है 1 किलो में, जैसे 2.5 किलो आलू है। और ये हैं मतलब 38 पेंस 1 किलो के, तो 100 रुपये के आलू हैं 2.5 किलो। और ये शकरकंदी जिम बॉयज़ के लिए, तो ये 1 पाउंड 10 पेंस की है। और इधर मशरूम वगैरह है, मशरूम 1 पाउंड 10 पेंस की। और मतलब डिपेंडिंग ऑन की, देखो अब जैसे छोटी मशरूम है तो 95 पेंस की है, और ये बड़ी साइज़ में है तो ये 1.10 की है। और ये थोड़ी हाई लेवल चेस्टनट मशरूम है, ये 185 पेंस की है। और कटाई गाजर कटाई गाजर आपको खानी है तो उसके लिए 1 पाउंड 15 पेंस आपको देने पड़ेंगे। और ये सारा सेक्शन मीट का है, जैसे अभी यहाँ पे चिकन है, चिकन ब्रेस्ट आपको मिल रही है 3 पाउंड 25 पेंस की। और अगर मतलब किलो के हिसाब से लो तो 8 पाउंड 13 पेंस की, तो मतलब 800-900 रुपये किलो है। सिर्फ चिकन ब्रेस्ट मिलेगी आपको पूरा चिकन नहीं मिलेगा, सिर्फ उसका ब्रेस्ट पार्ट मिलेगा। तो ऐसे ही मतलब सारी चीज़ें हैं, जैसे टर्की थाइज़ है, ये मिन्स कर रखे हैं उसको, या चिकन थाइज़ अगर आपको चाहिए, इसी को चिकन लेग्स बोलते हैं हम लोग, तो ये 3 पाउंड 67 पेंस की है। और नीचे चिकन विंग्स हैं, अगर विंग्स खाली विंग्स खाने किसी को तो 1 पाउंड 65 पेंस के हैं। और मतलब इन लोगों ने खुद से क्वांटिटी अपनी मेजर कर रखी है।
और ये पोक है इधर 4 पाउंड का, और नीचे भी मेरे ख्याल से फिलेट वगैरह है। और ये चिकन गार्लिक ब्रेड मतलब ब्रेडेड गार्लिक है। और ये बीफ वगैरह है 3 पाउंड 70 पेंस की। और मतलब इसमें बहुत सारी क्वांटिटी मतलब बहुत सारी टाइप है, जैसे डाइस चाहिए आपको, मिन्स चाहिए या आपको बल्क में चाहिए, तो मतलब उसके अकॉर्डिंगली आपका अलग अलग सब चीज़ों का अलग अलग प्राइस है। जैसे ये पोक बेली है स्लाइसेस, सिर्फ पोक की बेली के स्लाइसेस हैं, मतलब डिपेंडिंग ऑन कि किसको कैसा पसंद है, क्योंकि यहाँ पे मतलब बहुत सारे लोग मतलब हर एक चीज़ों के लिए बहुत सारे चूज़ होते हैं हर एक चीज़ के लिए, तो उनको उस हिसाब से कैटेगराइज़ कर रखा है कि किसको क्या चाहिए। और जैसे ये स्टेक है पूरा पूरा, ये भी जैसे 2 पाउंड का बेकन है, 1 पाउंड 60 का बेकन है, और मतलब ऐसे ही पोक है सारा। तो ये पूरा मीट का सेक्शन है इधर। और ये वाला सेक्शन पूरा जो है ये रो मीट का सेक्शन है। और उधर ये सारा प्री कुकड में आ जाता है कि अगर मान लो जैसे कि सिर्फ आपको माइक्रोवेव करना है और आपको मतलब या ओवन करना है और जाके कुछ नहीं करना है, बस आपका काम ख़त्म हो गया। और ये जैसे यहाँ पे ना कटी कटाई सब्जियाँ भी आती हैं, जैसे कि ग्रीन वेजिटेबल हो गई या मिक्स वेजिटेबल हो गई, तो आपको ज़्यादा खुद से काटने की ज़रूरत नहीं, सब कुछ फ्रोज़न आइटम है और बस आपको डायरेक्ट ख़रीदना है। और जैसे ये 155 की है, तो मतलब 150 रुपये किलो की मतलब आपको मिक्स सब्जियाँ मिल रही हैं। आप बस आपको ये मतलब फ्राई करना है, फ्राई कर लो, या आपको जैसे भी खाना है आप उसको खा सकते हो, और ऐसी कोई दिक्कत नहीं है आपको मतलब कि बार बार मेरे को काटना है या मेरे को गंदा फैलाना है। आप ये लो और जाके काट के मतलब सीधा बनाओ और खाओ। और ये सारे जूसेस हैं 1 पाउंड 40, 1 पाउंड 50। ये वही है कि 1 लीटर में जो जैसे अपना रियल जूस वगैरह होता है। और मतलब ये उधर भी मेरे ख्याल से 100-150 रुपये का आता है। और इधर ट्रॉपिकाना है तो है, रियल जूस का मुझे पता नहीं। और ट्रॉपिकाना भी वही है कि 2 पाउंड 80 में मतलब 2 लो 4 पाउंड में कोई भी। तो और मतलब जैसे कि अपने उधर एक ये नहीं था एलोवेरा टाइप जूसेस, वो भी इधर मिलते हैं। जैसे ये सारे एलोवेरा टाइप जूसेस हैं, और ये भी मतलब थोड़े से महंगे हैं इंडिया से। सिर्फ जो जूसेस जो नॉर्मल प्लेन जूस है ट्रॉपिकाना वगैरह के, वो सस्ते हैं। और ये इधर सारे बटर हैं, अमूल बटर को छोड़ के सारे बटर हैं इधर। और मतलब क्लोवर प्योर सारे मतलब ये सारे वैसे वैसे हैं, और डिपेंडिंग ऑन कि उसमें फ़ैट साइज़ कितना है और आपको मतलब कौन सी में कितने कार्ब्स वगैरह मिल रहे हैं, उसके हिसाब से प्राइस में डिफरेंसेस हैं कि ये सारे फ़ैट फ्री हैं, ये ग्लूटेन फ्री हैं, या ये ऐसे फ्री हैं वैसे फ्री हैं, मतलब ऐसे। और ये तो पता नहीं क्या है, मतलब आदि यहाँ पे ना बहुत सारी चीज़ें ऐसी भी हैं जो यूरोपियन स्टाइल के लिए हैं, और जो मतलब जो हमने कभी देखी भी नहीं है और हम खाते भी नहीं हैं, या अगर हमें मतलब हम खाना भी चाहें तो हमें टेस्ट पसंद नहीं आएगा। तो जो मतलब कुछ सेक्शंस ऐसे हैं जो सिर्फ प्योरली यूरोपियन डिज़ाइन के लिए हैं, जो सिर्फ यूरोप के लोग खा रहे हैं या उनके टेस्ट हैबिट्स की वजह से, मतलब जो उनका टेस्ट हैबिट है उनके लिए ही रखे गए हैं वो आइटम्स। और जैसे दूध वगैरह है इधर, ये 1 पाउंड 20 पेंस है, ये 2 लीटर के मतलब या 1 लीटर के पाउंड मतलब 100 रुपये के किलो, 150 रुपये किलो दूध है इधर। और इधर ऐसा नहीं होता है कि स्टारबक्स वगैरह भी ना आपको यहीं पे डायरेक्ट मिल जाता है, तो ऐसा नहीं है कि आपको जैसे इंडिया में यहाँ पे ना सब चीज़ों के लिए लाइसेंस मिलते हैं, तो वो लोग प्री पैक्ड फूड या मतलब कॉफ़ी या मतलब चॉकलेट शेक्स वगैरह इनको यहाँ पे दे देते हैं, और फिर वो अपने आप इसको रीसेल कर लेते हैं। तो आपको डायरेक्टली मतलब वहाँ पे जाने की ज़रूरत नहीं है। और ये सारे हाइंस के सूप वगैरह हैं, मतलब टोमेटो सूप और मिनेस्ट्रॉन सूप, टोमेटो सूप, वेजिटेबल सूप, तो पूरा सेक्शन सूप का है। 1 पाउंड 25 पेंस इतना ही है, मतलब 100-150 रुपये का एक सूप का वो है। और ये ऐसा नहीं है कि मतलब जैसे ऐसा होता है ना कि इंडिया में तो पाउचेज़ वगैरह का सिस्टम है, तो इसको ऐसा नहीं है, ये टिन का सिस्टम है, आप पूरा टिन निकालना है और आपका सूप बन जाएगा। और ये सारी सॉसेस वगैरह हैं 1 पाउंड 60। सॉसेस तो इधर सस्ती हैं, 70, 65, 60 पाउंड, मतलब ये 75 पेंस काइंड ऑफ अपने इंडियन रुपीज़ की तरह है। मतलब 1 पाउंड 100 पाउंड मतलब 100 रुपीज़ का है, तो काइंड ऑफ सेम है। तो 60-70 रुपीज़ की मेरे ख्याल में इंडिया में आती है सारी सॉसेस वगैरह, और इधर भी इतना ही रेट है। ये सारी आइसक्रीम है, वनीला 2 पाउंड की, कुकी क्रीम, ऊपर चीज़ की आइसक्रीम है, वनीला, सारी आइसक्रीम ऐसी हैं। और ये सारी मेयोनीज़ वगैरह हैं 2 पाउंड 65 पेंस, 3 पाउंड, मतलब इसमें भी बहुत सारे हैं। जैसे कि ना यहाँ पे ऐसा है कि आदि मेयोनीज़, रियल मेयोनीज़, लाइट मेयोनीज़, डिपेंडिंग ऑन उसमें कितने कार्ब्स है, कितनी शुगर है, क्या क्या चीज़ें, क्योंकि यहाँ के लोग बहुत डाइट कॉन्शियस हैं, ये सब चीज़ें। तो इधर ये वाली चीज़ें भी वो हैं, और मतलब इनमें बहुत सारे फ्लेवर है, जैसे सैलड क्रीम हो गया। और इधर ये जैसे बारबेक्यू सॉस वगैरह, ओरिजिनल सॉस। और जो मेरे को सबसे ज़्यादा मतलब जिसने मेरे को सरप्राइज़ किया, जैसे यहाँ पे नैंडोज़ की भी सॉसेस मिलती हैं इधर यहाँ पे। जैसे 1 पाउंड 50 पेंस की है नैंडोज़ की सॉस, मतलब एक क्लब कार्ड प्राइस की है, वैसे 250 की है।
तो ऐसे ही मतलब सारी चीज़ें हैं ये। और ये इधर सारे पॉपकॉर्न वगैरह हैं, जैसे ये 1.45 पेंस का है 250 ग्राम, और ये जैसे पॉपकॉर्न टब वगैरह है। तो इधर मतलब सारी चीज़ें ऐसे हैं कि थोड़ा सा फैंसी करके आप बेच दो सामान, लोगों को चिपका दो। और इधर मैगी की सॉसेस भी हैं, जैसे 2.20 पेंस की, मेरे ख्याल में इंडिया में 100 रुपये की या 150 रुपये की आती होगी, इधर ये 250 रुपये की। और ये मैगी भी मिलती है इधर मैगी, लेकिन इधर ना मोस्टली सारी नॉनवेज टाइप ऑफ मैगी मिलती है। तो जैसे ये 40 पेंस की है, ये 40 रुपये की, जो इंडिया में 12 या 15 रुपये की मिलती है। और ये सारा राइस का सेक्शन है। तो जैसे राइस यहाँ पे 1.85 पेंस की है, और अगर आपको बड़े टाइप में राइस चाहिए तो जैसे 6.60 में 5-5 किलो 4-4 केजी की राइस है। तो मतलब जो हाउस होल्ड जो लोग रोज़ राइस खा रहे हैं वो लोग तो अपना बना ही लेते हैं। राइस तो मैं भी सोच रहा हूँ कि मैं ले ही जाऊँ, क्योंकि राइस मतलब मैं दिन में दोपहर के टाइम बस मैं राइस ही खा रहा हूँ आजकल। खाना खाए रोटी खाए तो पता नहीं कितना टाइम हो गया है। और ये सारे ओरिगेनो वगैरह हैं, वही 80 पाउंड से 1 पेंस। और मतलब जैसे सारे स्पाइसेस भी हैं यहाँ पे, जैसे कि हल्दी ज़ीरा वगैरह, वो भी 1-1 पाउंड 1.5 पाउंड के हैं। उसके मतलब वो साइज़ छोटा कर रखा है इधर, लेकिन हैं सारे अफोर्डेबल ही। और ये शहद वगैरह है, शहद यहाँ पे 3 पाउंड 45 पेंस से ही। मतलब वही है कि इन सब चीज़ों में जैसे यहाँ पे ऑर्गेनिक के नाम पे, जैसे अभी यहाँ पे ऑर्गेनिक है 3.45 का, और अगर नॉर्मल है चाहिए तो 1.75। तो ऐसे मतलब हर एक चीज़ में डिफरेंस है। और डाबर इधर नहीं मिलता है। और जैसे न्यूटेला है, जैसे ये न्यूटेला इसमें मतलब जैसे ये वाला है, इसमें हेज़लनट मिक्स है ये, तो ये 4.20 पेंस का है। और ये नॉर्मल वाला 5.61 का है। और मतलब ये जैसे यहाँ पे अगर आपको पर 100 ग्राम दिख रहा हो तो ये 59.1 पेंस है, और ये 66.7 मतलब पर 100 ग्राम है। तो ऐसे मतलब डिफरेंट है। जैसे ऊपर वाला ये न्यूटेला प्लस कोको है, तो इधर न्यूटेला में भी बहुत सारे फ्लेवर्स हैं कि आपको कौन सा टेस्ट पसंद है। मतलब जैसे हमारे इंडिया में तो सिर्फ यही है ना कि न्यूटेला है और चॉकलेट वाला फ्लेवर आता है, इसमें ऐसा नहीं है। इधर हेज़लनट कोको वगैरह सबके अपने अपने फ्लेवर्स हैं, जिसको जो पसंद है वो वही खा लेता है। जैसे मतलब यहाँ पे अंडों का भी ना अलग अलग रेट है। जैसे ये फ्री रेंज है, इसमें ना आपको छोटा अंडा भी मिल सकता है, बड़ा अंडा भी मिल सकता है। तो ये जैसे 1.5 पेंस के हैं, और ये क्योंकि ये सारे लार्ज एग्स हैं तो ये 1.30 के हैं। तो मतलब साइज़ का इधर बहुत ज़्यादा मैटर करता है, और हर एक की ना ग्रेडिंग और सॉर्टिंग करी होती है कि ये फ्री रेंज है, ये मीडियम साइज़ है, ये लार्ज साइज़ है। तो डिपेंडिंग ऑन कि कौन सा साइज़ है उसके हिसाब से उसका रेट फिक्स होता है। और जैसे यहाँ पे चिप्स वगैरह हैं, तो यहाँ पे जैसे कि 1 पाउंड के मतलब जैसे अपने इंडिया में 10 रुपये से स्टार्ट होते हैं, तो यहाँ पे सब कुछ 1 पाउंड से स्टार्ट होता है। और जैसे ये सारे ये तो आते तो ब्रांड ऐसे जो हमें पता नहीं है, तो जैसे डोरिटोस वगैरह है, तो ये 2 पाउंड में 1 पाउंड में सारे डोरिटोस हैं। और ये तो मैं ले ही रहा हूँ क्योंकि रात को भूख लगती है भाई। और ये सारे प्रिंगल्स वगैरह जो हमने पहले ही देखे हुए हैं इधर, मतलब इंडिया में भी आते हैं, क्योंकि हम लेते नहीं हैं कभी। तो ये डोरिटोस वगैरह, और मतलब जैसे बहुत सारे अलग अलग फ्लेवर। और जैसे इसमें भी ना इनके पार्ट्स होते हैं, ऐसा नहीं कि आपको पूरा एक ही बारी खोलना ज़रूरी है। इसके अंदर छोटे छोटे जैसे इसमें 6 पीस हैं, और आप वो अलग अलग करके खोल सकते हो और खोल के खा सकते हो। और ये सारे एनर्जी ड्रिंक हैं, तो ये एनर्जी ड्रिंक जैसे ये 8 का पैक है 8.95 का, मतलब 100 रुपये का एक आसपास। तो मोस्ट ऑफ शायद इतने का ही है। और इधर ये जैसे फेंटा वगैरह है, तो ये जैसे 1 पाउंड 80 पेंस के 2 लीटर की, तो 200 रुपये के आसपास की। और ऐसे मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं। और इधर सब लोग ना बल्क में लेते हैं सामान, जैसे कि 6 का पैक ले लिया, 8 का पैक ले लिया, या कैंस ले ली। सब कोई भी लोग इतने बड़ी बोटल्स लेना पसंद नहीं करते हैं, इधर सब लोग अपना कैंस प्रेफर करते हैं। और कैंस के हिसाब से मतलब 8 का 10 का जितना बड़ा आपका कैन का साइज़ है उसके हिसाब से आपका रेट होता है। मेजरली मतलब इंडिया से तो 1.5-2 गुना ज़्यादा ही है हर एक चीज़ का प्राइस, कोल्ड ड्रिंक में मतलब खासकर सारा। बस शराब सस्ती है, शराब आप ले सकते हो। शराब का मेरे को इंडिया वाले रेट नहीं पता है, लेकिन मैंने सबसे सुना है कि इधर शराब बहुत सस्ती है। और ये ग्रीन टी वगैरह हैं सारी, और कॉफ़ी वगैरह है। तो जैसे यहाँ पे कॉफ़ी का ही साइज़ है 4.60 का है नेस्कैफे का, या ये 5.75 मतलब 5.75 का। तो मतलब कॉफ़ी तो मेरे ख्याल से इतनी है इंडिया में भी और या इधर भी। और अगर नेस्कैफे गोल्ड की बात करूँ तो जैसे 460 की है। और ये जैसे नेस्कैफे गोल्ड के इधर स्पेशल है, जैसे भाई टेस्ट वाली चीज़ की वनीला लैटे है ये, और वैसे है ये सिंपल लैटे है। तो या फिर जैसे टेस्को का इधर कोको पाउडर भी है ये। और ये सारे कैलॉग्स के कॉर्नफ्लेक्स वगैरह, और इसमें भी जैसे क्रंची नट हैं, कैलॉग्स चोको पॉप्स, और मतलब सिंपल चोकोस तो मेरे ख्याल से इधर नहीं है, लेकिन कैलॉग्स के और नेस्ले की सारी चीज़ें जैसे 2 पाउंड्स का है, ये 395 का पूरा बड़ा साइज़। अगर जैसे मतलब वही जैसे ईजी डे वगैरह में एयरलाइंस में नहीं होता है कि एक तो नॉर्मल सारी बड़ी कंपनीज़ की पीसीज हैं,
और एक जैसे कि नॉर्मल जैसे भी यहाँ पे टेस्को का है, ये सस्ता है 80 पेंस का है और वो 395 का है। तो वही सारी मार्केटिंग टेक्निक है कि भाई मतलब जो जैसे कि रिलायंस डिजिटल में अगर मतलब रिलायंस का आप कोई प्रोडक्ट लोगे नॉर्मल लोकल प्रोडक्ट, वो आपको मिलेगा सस्ता, और जो ब्रांडेड चीज़ जैसे कैलोग्स की इधर है तो वो महंगी मिलती है। तो भाई इधर यही सारा सामान था, मतलब मैंने मोटा मोटा कवर कर दिया। वैसे यहाँ पे बर्तन वगैरह भी सारी चीज़ें मिलती हैं और सस्ती है, मतलब इंडिया से आपको लाने की ज़रूरत नहीं है, सब कुछ सस्ता है। जैसे इधर ये पैन वगैरह का £2.63, और अगर डिपेंडिंग ऑन कि आपको कितना बड़ा साइज़ चाहिए तो ज़्यादा दिक्कत है नहीं कि आपको ज़्यादा मतलब इंडिया से ढोक के लाने की ज़रूरत है। सामान सारी चीज़ें मिल जाती हैं, जैसे हैंगर वगैरह भी मैंने यहीं से लिए थे, तो सस्ता है, मतलब ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा महंगा है, तो आप आराम से ले सकते हो और यूज़ कर सकते हो। प्लस अब मैं अपनी आराम से शॉपिंग कर लेता हूँ, क्योंकि मैंने बीच में अपनी ट्रॉली कैरी करी थी, लेकिन फिर वो कैमरा और सारी चीज़ों में हुई नहीं, तो बस यही था। अभी मैं जाते हुए की वीडियो बनाऊंगा अपनी, देखता हूँ कंटिन्यू कर पाऊँगा या नहीं कर पाऊँगा। और अभी तो लॉन्ड्री करनी है जाके, तो स्ट्रगल इज़ रियल, ठीक है। तो अभी मैं आराम से शॉपिंग करता हूँ, फिर बाहर जाके या रूम पे जाके जैसे भी होगा मैं आपको दिखाता हूँ। तो भाई ये वीडियो है अब आधे एक घंटे के बाद की। तो अभी क्या हुआ, मैंने अपनी सारी शॉपिंग वगैरह करी टेस्को से, और जब मैं अपनी फ़ाइनल बिलिंग करवा रहा था तो इधर क्या होता है कि एप्पल पे चल रहा होता है, तो आप फ़ोन को ही बस टैप कर देते हो उस कार्ड रीडर पे। और मैंने मतलब इधर ऐसा सिस्टम है कि एक जगह पे आपको रखना है सामान, और फिर एक जगह से दूसरी जगह पे आपको सामान वापस रखना होता है, ताकि वो वेट हो सके और कोई फ्रॉड ना हो पाए आपके पे। तो जब मैं एप्पल पे कर रहा था और मैं सामान इधर उधर रख रहा था, तो मेरे पास एक बैग ऑलरेडी था प्राइमार्क का, और 2 बैग मेरी ग्रोसरीज़ का हो गया था, और फिर ये बैग था। और नॉर्मली मेरा फ़ोन वहीं छूट गया, और फिर मेरे को पता नहीं चला, और फिर मैं इधर खाना खाने आ गया। और उसके बाद फिर जब जैसे मैंने अपना फ़ोन निकाला तो मेरे को लगा कि फ़ोन ही नहीं मेरे पास। मैंने इधर उधर देखा, अपने बैग चेक करे, लेकिन बैग कहीं नहीं मिला। उसके बाद मैं वापस गया टेस्को में, तो फिर मेरे को एक बंदी ने बोला, जो वहाँ पे कैश पे बंदा था, उसने मेरे को बोला कि आपका तो मतलब एक बंदी थी आपके पीछे पीछे निकल गई थी वो, कि आपका फ़ोन आपके पास दे रही हूँ मैं, कि मतलब मैं दे देती हूँ उसको, कि वो बंदा फ़ोन भूल गया। तो मैंने ढूंढा इधर उधर, कोई नहीं मिला। फिर मैं मतलब मेरे को लगा कि टेस्को के अंदर ही होगी वो लड़की, कि मैं उसको लगेगा कि मैं अपना फ़ोन टेस्को में लेने आऊँगा, तो वो अंदर भी नहीं थी। उसके बाद 10-15 मिनट मैंने इधर उधर घूमा, और मैंने सोचा कि मैं गलत आ गया हूँ इधर, मैं क्यों आया इधर। लेकिन फिर वो बंदी मेरे को मिली, उसने मेरे को फ़ोन दिया, वो बोली कि मैं आपको 10-15 मिनट से ढूंढ रही थी इधर उधर, ये है वो है। मैंने उसको थैंक यू बोला, और बहुत मतलब सांस आई मेरे को कि यार ठीक है, फ़ोन मिल गया मेरे को। तो मतलब एकदम से बुरा दिन अच्छा दिन हो गया, और बस अब मैं घर जा रहा हूँ, कुछ नहीं कर रहा मैं इधर उधर, कोई ब्लॉग नहीं कर रहा, कोई शूट नहीं कर रहा, अपना रूम जा रहा हूँ और लॉन्ड्री करूँगा जाके, फिर मिलते हैं आपसे। तो भाई फाइनली मैं रूम पे आ गया था। बारिश बहुत ज़्यादा हो रही थी और थोड़ा सा गला भी मेरा ऐसे ही हो गया है, लेकिन मैं अपना सामान लेके आ गया भाई, और मेरे को बड़ी टेंशन हो गई थी। चलो फ़ोन मिल गया, और अभी मैं जा रहा हूँ लॉन्ड्री करने। तो लॉन्ड्री वाले ही नेक्स्ट वाले व्लॉग में आएगी, तो उसकी मैं बाद में आपको स्नैप दिखाऊंगा, मतलब बाद में आप वीडियो देखोगे। तो अभी के लिए बाय बाय, लव फ्रॉम लंडन, बॉय फ्रॉम इंडिया, बाय।